देने के लिए। तो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज से फरार हुए हैं कैदी। वहीं कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो सरकार ने पर्यटन व्यवसाय में रियायत देने का जो फैसला है वो लिया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी, लेकिन बावजूद उसके पर्यटन उद्योग रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। सरकार ने अब पर्यटन के लिहाज से गाइडलाइंस भी जारी की है, लेकिन पर्यटक कुमाऊं की तरफ नहीं आ पा रहे। मुक्तेश्वर, शीतला, भीमताल, नैनीताल में इस बार अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं उनके मुताबिक इस साल शुरू से ही उम्मीद थी कि पर्यटन व्यवसाय अच्छा उछाल लेगा, लेकिन कोरोना काल में सब चौपट हो गया है। तो भुखमरी की कगार पर पर्यटन, कोरोना से पर्यटन उद्योग पूरी तरह से चौपट दिखाई दे रहा है। देवभूमि में रफ्तार नहीं पकड़ रही है पर्यटन उद्योग, सीधे तौर पर यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मुक्तेश्वर, शीतला, भीमताल, नैनीताल में भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा जो नुकसान है यहां भी उन लोगों को झेलना पड़ रहा है जो इन तमाम पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारा, हम देखें कोरोना काल में जिस तरीके से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, सीधा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा था, लेकिन अभी भी कई जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी देखिए, कोरोना का जो असर था वो पर्यटन उद्योग पर पड़ा है और पर्यटन व्यवसायी जो है नैनीताल के पूरी तरह से परेशान है और भूखमरी और बेरोजगारी की कगार पर ये लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि जो बेरोजगार युवा थे उन्होंने छोटे छोटे जो उनके जो गांव का जो घर था उनको होम स्टे के तौर पर विकसित किया था और उनको ये उम्मीद थी कि जैसे जैसे पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो जो मेट्रो सिटीज से जो आने वाले जो पर्यटक थे वो जो गाँव का जो क्षेत्र है वहां पर रहना ज्यादा पसंद करते थे और होम स्टे में रहना पसंद करते थे। लेकिन जो होम स्टे के जो व्यवसायी हैं वो पूरी तरह से परेशान है, भूखमरी की कगार पर हैं और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार अब उनकी कुछ मदद करे, क्योंकि उनके पास जब से मार्च के बाद से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना के लगातार पेशेंट बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी पर बहुत बुरा असर इसका पड़ा है और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बिल्कुल भुखमरी और बेरोजगारी की कगार पर यहाँ पर है। और नैनीताल का जो पूरा जिले में जो नैनीताल समेत भीमताल, नकुचियाताल, शीतला, मुक्तेश्वर और रामनगर का जो ऐसा बड़ा एरिया है जहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक आते थे और अच्छा एक आर्थिकी का जरिया यहाँ पर था, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के न आने से एक बड़ा असर यहाँ पर लोगों को पड़ा है। और जो बेरोजगार युवा थे जिन्होंने होम स्टे या रिसोर्ट यहाँ पर शुरू किए थे उनके लिए बहुत बड़ा बेरोजगारी यहाँ पर है और वो सरकार से गुहार ही लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए आगे आए। जी। और तारा, देखिए सबसे परेशानी वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में भी हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना की रफ्तार है किस तरीके से देश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, जो व्यवसायी हैं उनका भी ये कहना है, उनको भी ये अंदेशा है कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है और केंद्र सरकार ने अब ये कह दिया कि राज्य सरकार खुद अपने हिसाब से गाइडलाइन तय करेंगी, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं और इस पर एक बड़ा यहाँ पर उनके लिए संकट है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि बहुत सारा पैसा उन्होंने यहाँ पर पर्यटन उद्योग में लगाया, रिसोर्ट में लगाया, होम स्टे बनाए हुए हैं, तो बहुत बड़ा एक संकट उनके आगे है। और आने वाला जो समय, जैसे नवरात्र के बाद से फिर एक बार फरवरी तक जो पर्यटक यहाँ पर आते थे उनके लिए भी लग नहीं रहा कि वो यहाँ पर आएंगे और पर्यटन व्यवसाय को फिर एक बार जो तेजी थी वो देखने को मिलेगी, ऐसा अभी तक तो नहीं लगता। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना की रफ्तार यदि नीचे को गिरने लगा ग्राफ तो क्या पता फिर से पर्यटन उद्योग में एक उछाल आए और जो पर्यटन व्यवसायी यहाँ पर पर्यटक का इंतजार कर रहे हैं उनको एक अच्छी आर्थिकी कमाने को मिले। जी तारा, शुक्रिया आपका तमाम